नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। कल छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने जा रहा है और बतौर वित्त मंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की जनता को क्या देते हैं, इसके लिए कल तक का इंतजार तो करना ही होगा। लेकिन उससे पहले बजट को लेकर आशा और आशंका दोनों जताई जा रही हैं। आम लोगों को उम्मीदें हैं कि सरकार उनके लिए बजट में कुछ बड़ा ऐलान करने वाली है, लेकिन विपक्ष यानी बीजेपी कह रही है कि आर्थिक स्थिति जर्जर है, बजट हताश और निराश कर देने वाला होगा। यानी बजट पेश होने से पहले ही विपक्ष निराशा व्यक्त कर रहा है। इसे लेकर आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि बजट से पहले जो सियासी बातें सामने आ रही हैं उसकी हकीकत क्या है। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। कल यानी 1 मार्च को छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार अपना तीसरा बजट पेश करेगी। करीब 3.25 करोड़ की आबादी के लिए बतौर वित्त मंत्री भूपेश बघेल के पिटारे से क्या निकलेगा, ये तो कल ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस बजट से प्रदेश के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीद है कि प्रदेश के विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए किसी नई योजना या नई नीति की घोषणा होगी। उम्मीद प्रदेश के हर वर्ग को कुछ न कुछ मिलने की है। बहुत अच्छा होगा कि जो गैस के दाम बढ़े हुए हैं उसको राज्य सरकार चाहे तो कम कर सकती है। पेट्रोल का जो दाम बढ़ा हुआ है राज्य सरकार उसे कम करे। नहीं, महंगाई तो बहुत बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़े हैं, उसको कम करना चाहिए। और खाद्य पदार्थ हैं, तेल हैं, जो भी चीज़ें हैं, किचन की चीज़ें हैं, बाहर की जो भी चीज़ें हैं, सब में मतलब रेट हाई फाई चल रहे हैं। उनका सोच कृषक के लिए अच्छा है तो उनका बजट अपने जो भी उनकी योजना है उसमें से 33%, 35%, 40% जो भी पुराना योजना रहा होगा उससे बढ़ा के किसान के हित के लिए योजना लाना चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार के लिए, क्योंकि हमारे जिला में चना टमाटर वगैरह ज़्यादा होता है, तो फूड प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को बहुत जल्दी प्रारंभ किया जाए। जनता को तो बघेल सरकार के बजट से कई उम्मीदें हैं, लेकिन बीजेपी को इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण से बजट की स्थिति का पता चल गया है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति जर्जर है, बजट में इस बार भारी कटौती होगी। वहीं धर्मलाल कौशिक ने कहा ये हताश और निराश कर देने वाला बजट होगा। बजट आएगा तो बजट में हम लोग प्रतिक्रिया देंगे, मगर इस सरकार के जिस प्रकार की चर्चा चल रही है 30% कटौती सभी विभाग को करने के निर्देश पहले से दे दिए गए हैं। इसका मतलब है कि विभाग के बजट में अभूतपूर्व कटौती होगी। इस बजट में जिस प्रकार से अभी बातें आ रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है। ये बजट उम्मीद नहीं बल्कि लोगों में एक निराशा होगी और जो आश्वस्त है इस बजट को लेकर के आने वाले समय में छत्तीसगढ़ विकास की गति पकड़ेगी, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के कुछ इसमें दिखाई देने वाला है। विपक्ष चाहे जो कहे, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट को लेकर बहुत उत्साहित हैं और कह रहे हैं कि केंद्र के बजट से ये बजट अच्छा होगा। केंद्र का बजट माइनस वाला था। कैसा रह सकता है? अब केंद्र का बजट हमने देख लिया, सब माइनस में है। और मैंने उस दिन विधानसभा में सारे आंकड़े हमने रखे हैं, वो देख लीजिए क्या स्थिति है केंद्र के और राज्य की। हालांकि ये बात सही है कि सरकार की वित्तीय स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। कर्ज लेकर सरकार किसानों को बकाया राशि जारी कर रही है। उधर सीएम भूपेश बघेल भी सरकारी खर्च में 30% कटौती का ऐलान कर चुके हैं, जो बताता है कि सरकार के पास पैसे की कमी है। लेकिन ये बात भी सही है कि छत्तीसगढ़ का जीएसटी सरप्लस रहा है, तो क्या टैक्स कलेक्शन में आगे रही सरकार बजट में भी लोगों की उम्मीदों पर आगे रहती है? ये तो अब कल ही पता चलेगा। सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय साहू नेता कांग्रेस से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अमित चिमनानी नेता बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। अजय चंद्राकर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। स्वागत आप तीनों का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और पहला सवाल आपसे अजय साहू जी, बजट कल आ रहा है, क्या लाएंगे बजट में?
देखिए विवेक जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद तीसरा बजट माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वित्त मंत्री के रूप में पेश करेंगे और ये निश्चित तौर पर उनके कुशल वित्तीय प्रबंधन का एक नमूना होगा। और जिस तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ को उबारने का, कर्ज से उबारने का काम किया है, छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खासकर से सुदृढ़ बनाने का जो काम किया है और जिस तरीके से किसानों की जेब में पैसा पहुंचाने का जो काम किया है, वो अपने आप में पूरे देश में मील का पत्थर है। हमारी सरकार का फोकस गांव, गरीब, मजदूर, किसान तो है ही, साथ में जो कर्मचारी वर्ग है वो भी हमारे सरकार के फोकस में होगा और निश्चित तौर पर ये तीसरा बजट मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ की विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। विरोधी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उनको राजनीति करना है, लेकिन सच्चाई यह है कि छत्तीसगढ़ का जो कल बजट आने वाला है वो संभावनाओं से भरा हुआ होगा। इस छत्तीसगढ़ की खुशहाली लेकर आएगा, छत्तीसगढ़ के सभी वर्ग के लोगों को लाभ देने वाला, राहत देने वाला बजट इसे कह सकते हैं। तो बजट में संभावना होगी, आश्वासन होगा और उनको पूरा भी किया जाएगा, ये तो आपका दावा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पूरा करेंगे कैसे? आर्थिक स्थिति जर्जर है, सर्वेक्षण में सामने आ चुका है और बजट होगा हताशाजनक, निराशाजनक। भारतीय जनता पार्टी का काम है केवल राजनीति करना, किसानों के मुद्दे पर राजनीति करना, बजट पे राजनीति करना। खुद की सरकार 15 वर्ष तक थी, कभी इन्होंने राम वनगमन पथ के बारे में नहीं सोचा। अब अगर हमारी सरकार इस दिशा में काम करती है तो ये कहते हैं कि प्रदेश जो है वो कंगाली के कगार में है। प्रदेश कभी भी कंगाली के कगार में नहीं आता है। जो हमारी जो आवक, आय जो होती है, हम उसको लेकर के एक बजट बनाते हैं कि किस तरीके से हमको खर्च करना है। केंद्र सरकार से 15,000 करोड़ रुपए हमें लेने हैं। यदि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग राज्य सरकार के कामकाज में अड़ंगेबाजी नहीं करेंगे, उसे बाधित करने का काम नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर यह सरकार बहुत अच्छी दिशा में काम कर रही है। लेकिन हमारे अगर आप हक का पैसा नहीं दोगे और हमको किसानों से किया हुआ वादा पूरा करना है, हमको किसानों की जेब में पैसा डालना है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें कर्ज लेना होगा। और अगर किसानों के लिए कर्ज लेना होगा तो हम किसानों के लिए कर्ज लेंगे। हम उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने वाले लोग नहीं हैं, हम किसानों के जेब में राशि पहुंचाने वाले लोग हैं। अब तक कर्ज लिया, आगे भी लेते रहेंगे। अमित चिमनानी जी, कर रही है। सवाल आपसे। विवेक जी 10 सेकंड लूंगा। इन्होंने कहा था कि हम 60 लाख मेट्रिक टन चावल आपसे खरीदेंगे, लेकिन ये अपने किए हुए वायदे से ये मुकर जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो राज्य पर जो वित्तीय बोझ पड़ेगा उसके लिए कर्ज लेना होगा, तो हम कर्ज भी लेंगे। लौट रहा हूं मैं आपके पास। लोगों की अमित चिमनानी जी, सवाल आपसे मेरा। अभी आप मुस्कुरा रहे थे तो वो तो जवाब बताइए कि आपको हंसी किस बात पर आ रही थी। दूसरा ये कि बजट तो आने देते, बजट कैसा है ये देख तो लेने देते, देख तो लेते आप खुद भी। पहले ही आप बता रहे हैं कि बजट निराशाजनक है, हताशाजनक है, इतनी नेगेटिविटी क्यों? मैं दो बातों को लेकर के मुस्कुरा रहा था आदरणीय विवेक जी। एक, मैंने मुख्यमंत्री जी की बात सुनी, उन्होंने कहा था कि केंद्र का बजट माइनस में था, हमारा प्लस में होगा। तो छत्तीसगढ़ के लोगों को प्लस और माइनस से मतलब नहीं है, उनको ये मतलब है कि आपने जो घोषणा पत्र में वादे किए थे उसको आप पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान करते हैं कि नहीं। असल में जनता को इससे मतलब है। पहली बात तो इस पे मैं हंस रहा था। दूसरी चीज, अजय साहू जी ने कहा कि कर्ज से उभरने का हमने काम किया है। अरे इस कांग्रेस की सरकार ने तो पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए 20 साल के छत्तीसगढ़ के। वो तो कह रहे हैं ना कि कर्ज लेना पड़ रहा है आपकी वजह से। तो फिर अरे आप ही के चैनल पे अभी उन्होंने पहले ये वक्तव्य दिया कि हमने कर्ज से उबारने का काम किया है, बाद में उन्होंने कहा हमने कर्ज लेने का काम किया है। तो पहले स्पष्ट कर देते वो, इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा था। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आप आने दे देते फिर कहते। तो देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण जब आता है ना तो वो ये हमें इंडिकेशंस देता है कि क्या हालात होने वाले हैं। जैसे कि प्रति व्यक्ति आय आज तक कभी भी छत्तीसगढ़ में कम नहीं रही है। 12,000 प्रति व्यक्ति आए थी जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई थी। हम जब गए तो उसको 92,000 रुपए हमने कर करके छोड़ा था। तो उसमें आप 1-2 रुपए की मामूली वृद्धि भी नहीं कर पा रहे हैं। और दावे आप क्या करते हैं कि यहाँ मंदी का असर नहीं है, यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, यहाँ कृषि सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, यहाँ जीएसटी तो सबसे ज्यादा मिल रहा है। अरे जब ये सब चीजें हैं तो फिर प्रति व्यक्ति आय क्यों घट गई भाई? जीएसडीपी आप देखिए, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनका कितना है। मजाक चल रहा है यहाँ पर। 2018-19 में हमने जब छोड़ा था तो 3,25,644 करोड़ का जीएसडीपी छोड़ा था। अभी आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमानित क्या किया है? 3,50,270 करोड़। तो जब आप जीएसडीपी को 3 साल में 25,000
नहीं बढ़ा पा रहे हो तो फिर आप क्या करोगे? तो आर्थिक सर्वेक्षण को देख करके जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने, जो नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, वो बिल्कुल सही है। अभी आपकी अनुमति से 2-4 बातें और रखना चाहता हूं। जल्दी से कंक्लूड करिए, फिर अजय चंद्राजयकर को भी मैं शामिल करूंगा चर्चा में। प्रदेश की जनता चाहती है कि कल के बजट में शराबबंदी से कोई आय अपेक्षित न हो, क्योंकि शराबबंदी का वादा था, शराब से 5-5 हजार करोड़ रुपया मिलेगा, ऐसा बजट में ये लोग दिखाते हैं। वादा किसका किया था? शराबबंदी का। दूसरी बात, युवाओं पर आता हूं। युवाओं के लिए इन लोगों ने भत्ता देने का बात किया था, 6,000 करोड़ रुपया युवाओं का ये दबा के बैठ गए हैं 2 साल का। अजय जी बताएं, कल 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भत्ते के लिए करेंगे कि नहीं? दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट हम युवाओं को रोजगार देने के लिए बनाएंगे। एक भी यूनिट आज 2 साल में बनी है नहीं बनी है, तो कल उसके लिए कितने हजार? ठीक है, यानी कि वो वादे जो किए गए थे उन पर कितना काम होगा? लौट रहा हूं आपके पास। अजय चंद्राकर जी, अब सवाल आपसे कि क्या वाकई में बजट को लेकर कोरोना काल में ऐसी स्थिति में जब देश और दुनिया में इसका असर देखने को मिला, हम सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं? और जो विपक्ष कह रहा है कि निराशाजनक होगा, क्या वाकई में सरकार की ऐसी स्थिति है कि कुछ दे ना सके? विवेक जी, इस पैंडेमिक के कारण चाहे स्टेट को देखिए, केंद्र सरकार की बजट आ गई और आर्थिक सर्वे में बहुत ही ईमानदारी के साथ भारत की जो स्थिति है उसको केंद्र की सरकार रखी, और प्रदेश की भी सरकार को चाहिए कि वो एक्चुअल फैक्ट है उसको पब्लिक के सामने रखे, सदन के पटल पर रखे। जब घरेलू उत्पाद ये -1.77 आपई का आर्थिक सर्वे कह रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 5.25% से ऊपर उद्योग में माइनस है। अब देखिए, जीडीपी की बात आती है तो प्रोडक्शन, वो डेविड का और मिस्टर सिमंस का जो थ्योरी रहा है ना जीडीपी मापने का, वो आज तक इंडिया में चल रहा है, और इसको प्रोडक्शन से लिया गया है। आपका तो उत्पादन क्षेत्र 5.25% से कम है। किसी भी अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर जो होता है, कंजम्पशन होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें आप 0.75% आपका सर्विस सेक्टर है, जिससे आपको अधिकांश राजस्व आएगा। तो ये विचारणीय प्रश्न है, यथार्थ में रहना है। और दूसरी बात है कि जैसे बॉन्ड मार्केट की बात आ गई, केंद्र सरकार जो अभी 80,000 करोड़ रुपया के लिए फिर डिमांड जो की है, उसमें 17% को सब्सक्राइब किया गया है, और ये वित्तीय संस्थाएं ये कह रही, चाहे LIC हो, बैंक हो या फिर अन्य संस्थाएं, कि हम आपके बॉन्ड के ऊपर हम थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा लेना चाहते हैं। जब केंद्र सरकार के साथ ये बात हो रही है, तो ये लोग जब इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट देंगे? 8% इंटरेस्ट देंगे क्या? लोन लेंगे उसमें? और दूसरी बात है महंगाई का। तो इन सब यथार्थ बातों को रखना, कभी कभी समय आता है। और प्रति व्यक्ति आय की बात हुई, भाई बेंगलोर सिटी में रहने वाला नागरिक और कालाहांडी में रहने वाला, दोनों का प्रति व्यक्ति आय एक नहीं हो सकता विवेक जी। बिल्कुल सही। अब वर्ड में जो चेंज हो रहा है इसके मापन के ऊपर, देखिए केंद्र के ऊपर हम मानेंगे कि वो प्रोडक्शन के ऊपर जीडीपी को रखे, लेकिन अब हर स्टेट गवर्नमेंट के लिए चाहिए कि वो ये प्रति व्यक्ति माप का जो दायरा है ना, उसको एक अपर स्टेज में 20 लाख का आप कर लो, मिडिल में आप रख लीजिए 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, और उसके बाद लोअर में रखिए, तब वो एवरेज निकलेगा मिडिल से। ये थोड़ी कि अमित चिमदानी जी और मेरी आय में अगर दोनों में अंतर है, या साहू जी के आय में, और तीनों का मिला करके तीनों में बांट दिए, ये फार्मूला, ये सांख्यिकी चेंज करने की वर्ल्ड लेवल। तो ऐसी स्थिति में जहां तक, बिल्कुल विवेक जी, हाँ, ऐसी स्थिति में जब ऐसी सारी समस्याएं और आंकड़े जो आप बता रहे हैं, तो क्या बजट से जो बातें कही जा रही हैं, उम्मीदें कितनी रखनी चाहिए? सवाल मेरा यही है, क्योंकि आम जनता 3.25 करोड़ के आसपास आबादी है छत्तीसगढ़ की, 2020 के आंकड़े जो बताते हैं। हालांकि अभी जनगणना 21 तक सामने आएंगी फाइनल, लेकिन कमोवेश इतनी आबादी होगी, तो उसको बड़ी उम्मीद है सरकार से कि इस बजट में बहुत कुछ होने जा रहा है। बिल्कुल विवेक जी, देखिए हर सरकार को मानना पड़ेगा। जैसे केंद्र सरकार मानी है कि हमारा जो आर्थिक आकार है वो सिकुड़ा है, और अभी कल तो फ्राइडे को केंद्र सरकार के तीसरे तिमाही का रिजल्ट आया है, और अभी तो स्टेट गवर्नमेंट का ये तो अनुमान है ना,
वास्तव में क्या आएगा फोर्थ क्वार्टर के बाद, वो महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि पिछला जो मार्च बीता था उसमें भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रभावित हुई थी। अब सरकार इसमें जो कह सकती है कि उनको निश्चित रूप से अपने सोशल सेक्टर के ऊपर केंद्र सरकार के साथ कॉम्बिनेशन बना करके, क्योंकि केंद्र सरकार लगभग 130 सोशल सेक्टर के को वो क्या है उसके ऊपर बिल्कुल कॉम्बिनेशन जरूरी है। मैं लौट रहा हूं आपके पास के लिए 500 रुपया पेंशन हम दे रहे हैं जी। मैं लौट रहा हूं आपके पास। अब सवाल मेरा आपसे अजय साहू जी, सवाल आपसे ये है कि स्थितियां जो हैं वो इतनी आसान नहीं है, सरकार के लिहाज से भी और जनता के लिहाज से भी। जनता चाहती है मोर और सरकार बजट को बहुत कम कर रही है, उसको बहुत छोटा कर रही है क्योंकि ये मजबूरी है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे जनता की उम्मीदों को पूरा करेंगे? देखिए विवेक जी, आज ये कहना कि सरकार बजट को छोटा कर रही है, मैं समझता हूं हमें कुछ देर इंतजार करना चाहिए। बजट छोटा आता है कि पिछले बजट से बढ़कर बजट आता है, इसके लिए हमें कुछ घंटों का इंतजार करना नहीं, उस बजट का तो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप कटौती तो कर रहे हैं ना 30% की, उसके लिहाज से ही पूछ रहा हूं मैं आपसे। छत्तीसगढ़ के लोग और छत्तीसगढ़िया जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा करते हुए ये बजट बनाया जाएगा। इसमें गांव गरीब मजदूर के साथ शहरों में भी निवास करने वाले हमारे जो लोग हैं, उसके अलावा व्यापारी बंधु जो हैं, उन सब सारे लोगों को एक साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा हमने 3 वर्षों में जो हमारे 24 वादों को पूरा किया है, निश्चित तौर पर ऐसा कुछ इस बजट में ऐसा दिखेगा आपको कि हमारी सरकार हमारे द्वारा किए गए जो वादे हैं उसको पूरा करने की दिशा में। अभी अमित चिमनानी जी वही वादे आपके किनारे थे कि बेरोजगारी भत्ता, उसको हम पूरी दूसरी चीजों उसको लेकर कुछ मिलेगा क्या? पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। शराबबंदी की जो बात अमित जी कह रहे थे, इन्होंने 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ के लोगों को जिस तरीके से शराब का आदी बना दिया है, हमारी सरकार नहीं चाहती है कि एक झटके में नोटबंदी की तरह जैसे ही। तो आप वो प्रयास कैसे करेंगे? तीसरा ये बजट है नहीं है, हम छत्तीसगढ़ के लोगों को दूसरे नशे की तरफ ढकेलना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये एक बार जरूर कहूंगा कि अगर हमने शराबबंदी की बात कही है तो शराबबंदी भी छत्तीसगढ़ में होकर रहेगी। भारतीय अगर आप चौथे साल भी करते हैं तो भी वो एक झटका ही होगा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। दिया है इसलिए विवेक जी, उन्हें ये बजट हताशा और निराशा से भरा हुआ लग रहा है। अगर आप चौथे साल भी शराबबंदी करेंगे ना तो भी वो झटका ही होगा, क्योंकि अभी 3 साल में तो कोई प्रयास नजर नहीं आए। लौट रहा हूं मैं आपके पास, समय समाप्त हो रहा है। मैं चिमनानी जी फाइनल कमेंट आपसे, कुछ तो उम्मीद कर लेते सरकार से। किसानों के लिए सरकार ने कुछ किया, समर्थन मूल्य पर धान खरीदा और पैसा भी दिए जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि सरकार वादे पूरे नहीं कर रही है, कहीं तो अच्छा लिखा होगा आपको। कृषि के क्षेत्र में बकाया राशि जो 4 किस्तों में राजीव गांधी और राहुल गांधी के बर्थडे पे मिलती है, अभी वो नहीं मिली है। पुराने साल की भी, इस साल की भी बाकी है। 2 साल का बोनस भी अभी नहीं मिला है। दूसरा, इन लोगों ने वादा किया था कि हर व्यक्ति का 20 लाख रुपए तक का हम इलाज कराएंगे, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाएंगे। अभी तक 2 साल में वो कहां है ये किसी को नहीं पता है। उल्टा 50,000 रुपए का स्मार्ट कार्ड जो भाजपा की सरकार देती थी सबको, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। अभी अपराध इतने बढ़ गए हैं कि पुलिस बल की भर्तियां भी इन्होंने रोकी हुई हैं। तो पुलिस को हाईटेक बनाना है, पुलिस बल की भर्ती करनी है, किसानों को पैसा देना है, युवाओं को पैसा देना है। हेल्थ सेक्टर को देखिए आप, कितना ज्यादा धराशायी हो गया छत्तीसगढ़ में। कोरोना काल में लोगों ने 10-10, 20-20 लाख रुपए अस्पतालों में भरे हैं। इन्होंने कहा था हम फ्री में इलाज करवाएंगे, केवल 17,000 लोगों का इलाज करवाया मात्र, जबकि 3 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हुए हैं यहाँ पे। और बार-बार अजय साहू जी तो आप भी दिलवा रहे थे, हम तो ऋण ले लेंगे। 10 सेकंड सर, ये कह रहे थे अजय साहू जी की हम तो ऋण लेंगे, हम तो ऋण लेंगे। अरे भाई, पिछले वर्ष आपने 12,000 करोड़ रुपया खाली ऋण चुकाने में आपको देना पड़ा है। तो आप पैसा नहीं दे रहे हैं, 15,000 करोड़ रुपए जो बता रहे हैं, तो क्या करेंगे? वो सरकार चलाने के लिए पैसा तो लेना पड़ेगा ना बाजार से, ऐसा कांग्रेस कह रही है ना। इनको आय के साधन बढ़ाने पड़ेंगे। 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से दिलवाने का वादा करिए आप चैनल में, केवल राजनीति करना, विरोध करना आपकी जगह है। लेकिन 15,000 करोड़ छत्तीसगढ़ के अधिकार का जो केंद्र सरकार ने दबा कर रखा है, वो पैसा कब मिलेगा ये भी तो बता दीजिए। पार्टी चुकाएगी, ये बता दे। अजय जी बता दें कि ऋण कांग्रेस पार्टी चुकाई दी, तो जनता को बता दें। अरे जनता को ही चुकाना है भाई, तो आप फिर कहते हो हम ऋण ले लेंगे।
और ब्याज बढ़ता जा रहा है, उस पे ब्याज आप पटा रहे हो, हर क्षेत्र में आप फिसड्डी साबित हो गए हो। आप कहते हो 24 वादे आपने पूरे किए, टीएस बाबा ने कहा था कि 1/3 वादों को हम अभी छू पाए हैं, पूरे भी नहीं किए हमने। एक बड़े नेता का बयान कुछ आता है, प्रवक्ताओं का बयान कुछ आता है, भ्रमित करके आंकड़ों का मायाजाल करके कल का भी बजट ऐसा ही होने वाला है। जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। तो अब जब इतनी बातें हो गई हैं अमित जी, कुछ पॉजिटिविटी आई कि नहीं आई कि कल कुछ मिल जाएगा, या अभी भी नेगेटिविटी है? पॉजिटिविटी तब आती जब मैं जो सवाल पूछ रहा था उसके जवाब दे देते। जवाब तो एक भी नहीं मिला, केंद्र पैसा नहीं दे रहा, ये ठीक है। अब कल के बजट में हो सकता है कि आपके सवालों के जवाब मिल जाएं या जनता की उम्मीदों के जवाब मिल जाएं। समय समाप्त हो गया। बहुत शुक्रिया आपका अमित चिमनानी जी, अजय चंद्राकर जी, अजय साहू जी, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल का बजट जो होगा वही बताएगा असली तस्वीर कि प्रदेश का विकास किस मॉडल पर चलेगा और क्या मिलेगा आपको, आप छत्तीसगढ़ के यदि निवासी हैं तो।